और देखेंगे। इस तरीके से जो परिस्थितियां सामने आ रही है उसमें सरकार के पास अपना कोई चारा नहीं है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत ज्यादा हिट करेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट 40 लाख करोड़ का ये ऑलमोस्ट ये बजट होगा। ये 40 लाख करोड़ में आपका 13 से 16 लाख करोड़ आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आवंटन होगा। इस हिसाब से तो सरकार को तो इन्फ्लेशन ज्यादा बड़े फैक्टर्स क्या हैं? डोमेस्टिक फैक्टर्स ज्यादा बड़े हैं, चुनाव ज्यादा बड़ा फैक्टर है आगे आने वाले दिनों में, या आपको लगता है ये ग्लोबल फैक्टर ज्यादा बड़ा है? मुझे नहीं लगता है सरकार को चुनाव के ऊपर ज्यादा कुछ वो करेगी, क्योंकि उनको अपनी सिचुएशन है, इकोनॉमी को बचाना है। इस क्योंकि क्रूशियल जंक्चर है, ये लोग कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, इकोनॉमी करेक्ट शेप में नहीं है। निर्मला सीतारामन को अब अच्छा लगे ना लगे, हिंदुस्तान का इकोनॉमी करेक्ट शेप में नहीं है, ये बात है। तो करेक्ट शेप में लाने के लिए उसको सस्टेन करने किस के लिए बेसिस पे आप ये कह रहे हैं? नहीं, किस बेसिस पे कह रहे हैं तो उस हिसाब से जिस तरह से जो इन्फ्लेशन, जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ट्राई किया था, जिस तरीके से इन्फ्लेशन को कंटेन करने की कोशिश की, जिस तरीके से बैंकिंग रिफॉर्म्स था, जिस तरीके से करेंसी रिफॉर्म्स था, जिस तरीके से इंश्योरेंस रिफॉर्म्स था, जिस तरीके से टेलीकॉम रिफॉर्म्स था, क्योंकि रिफॉर्म्स मोड पे जाना चाहिए था जो 2010 से, वो नहीं गया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने लागू नहीं कर पाए, और न उसके बारे में सोचने का भी टाइम नहीं था हमारे पास। हर बार कुछ न कुछ मुद्दा से ये बजट से अलग। बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी कोई विचार नहीं है, एक ऐसी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है। ये 365 दिन का सरकार का दिशा निर्देश तय करता है। उसमें लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजिक रूप में चलना होता है, जो 10 साल से 15 साल से 20 साल तक चलता है। लेकिन शास्त्री जी, इस पर तो सरकार की तरफ से हमेशा ये जवाब होता है कि आपको कंपैरिजन में चीजें देखनी होंगी, एब्सोल्यूशन में नहीं। और कंपैरिजन में आप देखेंगे तो वी आर अ बेटर डूइंग इकोनॉमी, बल्कि हम तमाम दूसरे देशों से बढ़िया कर रही इकोनॉमी है। ऐसे में एक बात मैं ये समझना चाहता हूं दुष्यंत साहब जी, कि ये जो चैलेंजेस सामने हैं अभी, क्योंकि एक बात हमेशा हम देखते हैं कि हम इकोनॉमी को इस तरीके से रखें कि वो आने वाले दिनों में और बूम की तरफ जाने वाली हो, उसके साथ इन्फ्लेशन आपको जाहिर है साइड इफेक्ट के तौर पर देखने के लिए सामने मिलेगा, या यहां हम थोड़ा सा ब्रेक मारें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, इकोनॉमी को के वो इश्यूज आगे एड्रेस करते रहेंगे? देखिए, इन्फ्लेशन का मुझे लगता नहीं कि सरकार के स्वभाव पे कोई ज़्यादा फर्क लगेगा। और जैसा शास्त्री जी ने कहा, हमारी गवर्नमेंट के पास, हमारी कंट्री के पास में ऑयल की जो चुनौती है उससे निपटने के लिए समुचित फंड है। तो ऑयल की वजह से कोई ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। सरकार अब की बार आने वाले विधानसभा चुनावों के कारण समझ लीजिए, या जो लोकप्रियता घटी है पिछले चुनाव में उसका कारण समझ लीजिए, या दोनों मिक्स समझ लीजिए, बजट में हमें कुछ घंटों बाद ही देखने को मिलेगा बहुत सारी रियायतें होंगी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी, शहरी क्षेत्र के लिए भी, अलग अलग कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। कुछ घंटे का देर है, जरूर आज इससे अच्छी खबर लोगों को मिलने वाली है। अंकुश सभरवाल जी के पास और विकास कोठारी जी के पास भी जाने वाला हूं। एआई की चुनौतियां, उसके लिए क्या प्रोविजन बजट में दिखाई दे सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भी हम समझेंगे, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बातें हो रही हैं उसमें एक्चुअलिटी में क्या होते हुए हम इस बजट में देखेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। बजट भाषण एक एक बात एनालिसिस के साथ आप तक पहुंचेगी। टाइम्स नाउ नवभारत के अलावा ऐसा कवरेज और कहीं नहीं। फौरन हाजिर होते हैं।